हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतेंद्र और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि रेलवे NER RRC गोरखपुर की तरफ से अप्रेंटिस के लिए 1104 पोस्ट निकाली हुई है। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि कैसे अप्लाई करना है और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में बताई जाएगी। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए हम आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर ले चलते हैं और वहाँ से दिखाना शुरू करते हैं कि ये पोस्ट किन किन कैंडिडेट के लिए निकाली गई है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ से बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकारी क्वेरी के नाम से हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं उस गूगल पे सर्च करके दिखा दे रहा हूँ। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे लिखिए गया। क्रोम ब्राउजर पे भी सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे सीधा सीधा टाइप कीजिएगा सरकारी क्वेरी। सरकारी क्वेरी आप जैसे ही टाइप करेंगे तो आपको आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। पहली वेबसाइट जो हमारी आ रही है वो पहली वेबसाइट हमारी वेबसाइट है और उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जैसे ही आप आ जाएंगे तो लेटेस्ट जॉब में आप देखिएगा रेलवे NER RRC गोरखपुर अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023। यहाँ पे सबसे पहले ही आपको मिल जाएगा और इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ से आप इसकी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आपको सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब जो होती है वो मल्टीनेशनल कंपनियां, IT सेक्टर की कंपनियां होती हैं, उनकी जॉब निकलती है और संविदा वाली जॉब जो होती है वो निकलती है। तो ये हमारी वेबसाइट को चेकआउट करें और वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि रेलवे RRC गोरखपुर की तरफ से क्या नोटिफिकेशन आई है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को एक वन बाय वन करके चेक करते हैं और कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है वो सारी जानकारी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इनका इम्पोर्टेंट डेट देख लेता हूँ। इस फॉर्म को ऑनलाइन करने का जो डेट है वो 25/11/2023 दिया गया है और लास्ट डेट जो इसका है 24/12/2023 शाम 5 बजे तक आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका जो पेमेंट फीस है वो भी आप 24/12 तक के जमा कर सकते हैं। और जो इसका फीस का क्राइटेरिया है, जनरल और EWS और OBC वालों के लिए 100 रुपये है। SC ST और वुमेन के लिए फ्री है, यानी कि जो औरतें हैं या जो भी लेडीज कैंडिडेट हैं उनके लिए फ्री है और SC ST के लिए भी फ्री है। पेमेंट जो आपको होगा वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के किसी भी के थ्रू आप कर सकते हैं। RRCNER गोरखपुर अप्रेंटिस नोटिफिकेशन का जो एज लिमिट दिया गया है वो 15 साल से कम नहीं होना चाहिए और 24 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा रेलवे RRC की तरफ से। जो भी एज रिलैक्सेशन होता होगा उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, कितनी पोस्ट निकली हुई है। एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग, ये जो पोस्ट निकली हुई है वो अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए निकली हुई है। यह पोस्ट जो है 1104 पोस्ट निकली हुई है और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्लास 10th वाले ही डाल सकते हैं और साथ साथ में जिन्होंने क्लास 10th के बाद ITI किया होगा, ये 2 कैंडिडेट ये फॉर्म डाल सकते हैं। जो भी कैंडिडेट हाई स्कूल के बाद डायरेक्ट ITI किए होंगे या हाई स्कूल के बाद कभी भी उन्होंने ITI किया होगा, ये 2 प्रकार के कैंडिडेट डाल सकते हैं। अगर आप ITI नहीं किए होंगे तो ये फॉर्म आप डाल नहीं सकते हैं। और जो हाई स्कूल में परसेंटेज होना चाहिए वो आपका 50% से अधिक होना चाहिए। 50% से अगर कम होगा तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की डिटेल के बारे में। वैकेंसी की जो डिटेल है वो किस किस ट्रेड के लिए निकाली गई है, यहाँ पे ट्रेड वाइज डिसाइड किया गया है किस किस ट्रेड में कितनी कितनी पोस्ट निकाली गई है। जैसे मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर के लिए 411 पोस्ट निकाली गई है और ब्रिज वर्कशॉप के लिए 35 पोस्ट निकाली गई है। डीजल शेड के लिए 60 पोस्ट निकाली गई है और सिंगल वर्कशॉप के लिए 63 पोस्ट निकाली गई है। मैकेनिकल वर्कशॉप के लिए 151 पोस्ट निकाली गई है। क्रिज एंड वैगन के लिए 64 निकाली गई है। डीजल शेड गोंडा के लिए जो निकाली गई है वो 90 निकाली गई है।
टोटल ये सब पोस्ट मिला के जो निकाली गई है वो 1104 पोस्ट निकाली गई है। फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए क्या क्या आईडी प्रूफ या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले बताया गया कि इस फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 24/12/2023 है और कैंडिडेट जो भी अप्लाई करेंगे वो हाई स्कूल पास होना चाहिए और आईटीआई पास होना चाहिए। हाई स्कूल में उनका परसेंटेज जो है 50% से अधिक होना चाहिए। अगर 50% से कम है तो आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप आईटीआई नहीं किए होंगे तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपका जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो बेसिक जो प्रूफ आपका होता है वो आपका लगेगा। बाकी आपका एक फ़ोटो लगेगा और एक सिग्नेचर लगेगा और सारे आईडी प्रूफ जो होते हैं वो सारे आईडी प्रूफ लगेंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। जैसे 10th की मार्कशीट हो गया और आईटीआई की मार्कशीट दोनों कंपलसरी है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अप्लाई कैसे करना है नीचे देखिएगा सम इम्पोर्टेंट से लिंक्स दी गई है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करके दिया गया है। डाउनलोड नोटिफिकेशन, आप यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। इस फॉर्म को कैसे ऑनलाइन करना है चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई बटन जो दिया गया है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अगर आप इस पे पहले से लॉगिन कर रखे होंगे या आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड पहले से ही होगा तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पहली बार इसको ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा ओपन होके। यहाँ पे जो दिया गया है वर्कशॉप के लिए जो भी पोस्ट निकाली गई है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है और कौन कौन सी पोस्ट किस किस कैटेगरी में दी गई है और वहाँ पे कौन कौन सा ट्रेड दिया गया है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप यहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं और इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। जब आप इसे अच्छे से रीड कर लेंगे तो नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पे आपको टिक करने का ऑप्शन लिखा गया है और यहाँ पे लिखा गया है आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। इनका कहने का मतलब है कि आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। इसके बाद आगे प्रोसेस के लिए क्लिक कर रहे हैं तो मैंने आगे प्रोसेस के लिए क्लिक कर दिया तो मेरे सामने जो है वो सेलेक्ट ट्रेड करके आया। सेलेक्ट मैं ट्रेड करूँगा। सबसे पहले मैं ट्रेड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इलेक्ट्रीशियन, जैसे अगर आप जो भी ट्रेड से किए होंगे, जैसे कोई फिटर से किए होंगे, कोई वेंडिंग के से किए होंगे या कोई इलेक्ट्रीशियन, वही कोई कारपेंटर, कोई पेंटर से किए होंगे तो उसी प्रकार से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछा गया है कि आप जो है PWBD का इंफॉर्मेशन यहाँ पे कीजिएगा। तो आप यहाँ पे अगर PWD का इंफॉर्मेशन जो आपका होगा वो आप उसी हिसाब से भरेंगे। अगर आप एस हैं तो एस कीजिएगा, अगर नो है तो नो कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे नो क्लिक कर दे रहा हूँ। नो क्लिक करने के बाद यू सेलेक्ट कंटेंट इट, मतलब जो हमने सेलेक्ट किया है उसका कंटेंट जो यहाँ पे पहले ऑप्शन पे हमने इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट किया था, दूसरे ऑप्शन पे हमने नो सेलेक्ट किया है। तो नो जैसे ही सेलेक्ट कर लेंगे तो कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यूअस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है फॉर्म फिलिंग इंस्ट्रक्शन, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर आप जब पढ़ लेंगे तो इसे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ फॉर्म ऐसा ओपन हो गया जाएगा। इस फॉर्म को मैं प्रॉपर तरीके से फिल करने के लिए बता रहा हूँ। आप इसे फिल कर सकते हैं क्योंकि मैं इसे फिल नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ सारी इन्फॉर्मेशन को आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना होगा, यहाँ पे आपका जेंडर, यहाँ पे आपका मेल डालना होगा, यहाँ पे आपको फादर नेम डालना होगा, रिलीजन जो आपका होगा, जो आप मतलब जिस रिलीजन में आप बिलोंग करते होंगे, हिंदू मुस्लिम जो भी है वो सारी इन्फॉर्मेशन। मेल को आपको दोबारा से कंफर्म करना होगा, मदर नेम डालना होगा, आधार कार्ड नेम जो है आपका आधार नंबर है वो डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा आपको। कम्युनिटी, आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि आपका कौन से कैटेगरी है। आप इसके पहले सर्विस में मतलब आप सरकारी जॉब कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। फिर मोबाइल नंबर दोबारा से कंफर्म करना होगा, डेट ऑफ बर्थडे डालना होगा और यहाँ पे दिया गया है कि आप इसके पहले किसी सरकारी जॉब किए होंगे या नहीं किए होंगे। आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है वो डाल के इसके बाद आप यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस डालेंगे। कंप्लीट एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालेंगे, जो आपका परमानेंट एड्रेस है। आपका हाई स्कूल का इन्फॉर्मेशन आपको जो भी है यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है।
आईटीआई की जो भी इन्फॉर्मेशन आपको आईटीआई के यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल करना है। आईटीआई का जैसे यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर दिया गया, सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा। इंस्टीट्यूट का क्या नाम है, इंस्टीट्यूट आप इसको कब पास किए थे, वो भी आपका कितना मतलब मार्क्स आप के पूर्णांक कितना था, आप उसमें से कितना पाए हैं, आपका परसेंटेज क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करनी है। या टिक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कैप्चा फिल करने का है। कैप्चा फिल करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको मार्कशीट जो आपका डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने के लिए आएगा, फोटो अपलोड करने के लिए आएगा। अगर आप जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते होंगे तो आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो पेमेंट करने के लिए आएगा। अगर आप एससी एसटी या लेडीज या वुमेन है तो आपके लिए सबसे पहला ऑप्शन है ये पेज को आपको फिल करना है। सारी इन्फॉर्मेशन को आपको वहाँ से 1 बाय 1 करके फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे टिक करके टिक में आपको टिक करना है, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपको कैप्चा यहाँ पे फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपके सामने जो आएगा वो डॉक्यूमेंटेशन का फ़ोटो कॉपी अपलोड करने के लिए आएगा। और डॉक्यूमेंटेशन का फ़ोटो कॉपी जो है वो आपको जेपीजी में अगर आपके पास होगा तो जेपीजी में एक्सेप्ट करेगा, या जेपीईजी में होगा तब भी एक्सेप्ट कर लेगा। दोनों में होना चाहिए। और आपका जो जेपीजी फॉर्म होता है वो आपको 10 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, और सिग्नेचर भी आपको 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए। इसके बाद आप वहाँ पे अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस होंगे तो आपको तीसरा प्रोसेस जो आएगा वो पेमेंट करने के लिए आएगा। आप पेमेंट करने के बाद ही सबमिट कर पाएंगे। बस यार दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। और लास्ट में सबसे मैं बताना चाहूँगा ये हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आप विजिट करके या चेकआउट करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन अपडेट होती है। संविदा की जो भी जॉब रहती है उसका नोटिफिकेशन, सरकारी जॉब जो होती है उसका नोटिफिकेशन, और प्राइवेट जॉब जो होती हैं वो कंपनी वाइज जैसे एमएनसी कंपनी में जो या आईटी सेक्टर की कंपनी में जो जॉब निकलती हैं उनका भी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट का नाम है सरकारी क्वेरी। आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल पे सर्च कीजिएगा सरकारी क्वेरी तो आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। बस यार दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।